हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन कितने तरह का होता है, क्या होता है, कैसा होता है, और उसका कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, मतलब पैरेलल में कैसे निकालते हो, इन सीरीज में कैसे निकालते हो, देन उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको। तो इतना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। दो रीजन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। इस चैप्टर से डेफिनेशंस आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना है। मेन ये वो सेक्शन है जिस पे आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में मिलता है। पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आप कैसे कंबाइन कर सकते हो, कैसे जोड़ सकते हो। जोड़ना मीन्स कॉम्बिनेशन है, और जो जोड़ते हैं वो कितने तरह से जोड़ते हैं याद रख लो मोटा मोटा अभी के लिए। तीन तरह से जोड़ते हैं। पहला आपके पास में हो जाएगा इन सीरीज, ठीक है। दूसरा आपके पास में हो जाएगा इन पैरेलल, और तीसरा आपके पास होता है इन दोनों को मिला के। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो वो हो जाता है मिक्स कॉम्बिनेशन। इन सीरीज का मतलब क्या होता है, इन सीरीज का मतलब होता है कि जब एक रेजिस्टेंस को, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इस एक रेजिस्टेंस के ये एंड वाला को जब दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट वाले से, देखो ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका फर्स्ट यहाँ, इसका एंड यहाँ, पहले का एंड दूसरे का फर्स्ट, देन दूसरे का एंड और तीसरे का फर्स्ट, जब आप ऐसे जोड़ना चालू करते हो तो इसी को हम बोलते हो इन सीरीज। ये आपके पास में हो गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले का एंड सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का एंड थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का एंड फोर्थ का फर्स्ट, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आपका इन सीरीज हो गया। इसके जस्ट बाद हो जाएगा इन पैरेलल। पैरेलल देखो दिखाने के लिए हम ऐसा दिखा रहे हैं, रियल में आप ऐसा नहीं देखोगे। जैसे सर्किट में जब हम सच में ऐसा जोड़ते हैं घर में ना, तो आपको पैरेलल दिखेगा नहीं। जैसे दिखाने के लिए तो हम बता रहे हैं कि पैरेलल ऐसा होता है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। इन सब का एक पॉइंट एक जगह पे, इन सब का दूसरा पॉइंट दूसरे जगह पे, ऐसा, ठीक है। देखो ये मान लो ये आपके पास में यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे आपके पास में R3 है, डेट इज द R1, डेट इज द R2, डेट इज द R3। इन तीनों का एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दिखाने के लिए ऐसा दिखा दिया। देखने के लिए आपको दिख रहा है कि ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है, बट सर्किट में कभी भी ऐसा नजर नहीं आएगा। रियल मायने में अगर देखोगे ना हकीकत में तो ऐसा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, दिल 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 ऐसा दिखाने के लिए दिखाते हैं, सच में ऐसा दिल नहीं होता है। दिल बहुत गंदा सा होता है। दिल का ये जो जितना अच्छा सुंदर शेप बनाते हैं ना ये दिल, हाँ भाई धरती पे बॉलीवुड में पता आधे से ज़्यादा गाना 90% गाना दिल के ऊपर है। कोई गाना ऐसा नहीं जो विदाउट दिल हो, पता नहीं क्या दिल, बिना दिल के कोई गाना ही नहीं हो सकता। तो रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में दूसरे तरह का होता है। तो जस्ट लाइक दिखाने का हम ऐसा दिखाते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं होता। कंबाइन क्या होता है, कंबाइन होता है, धीरे धीरे करके इसके बारे में और बात करेंगे। कंबाइन क्या होता है, जब इन दोनों को मिला देते हैं। एग्जांपल आप ऐसे देखो, जब हम आपको बताएं कि कंबाइन क्या होता है, तो कंबाइन आपके पास में होता है, जैसे कि मान लो ये आपके वो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और यहाँ देखो ये वाला, मतलब ये दोनों आपको दिख रहा है पैरेलल में, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में दिखा और ये उसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो ये कंबाइन हो गया। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं इन सीरीज और इन पैरेलल होता क्या, इन दोनों में डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अपने पास तीन तरह का होता है, इन सीरीज होता है, इन पैरेलल होता है, देन मिक्स होता है। मिक्स को थोड़ी देर के लिए अलग ही रखो, ठीक है, उसको अलग से पढ़ना है, अलग तरीके से ट्रीट करना है। दोनों का डिफरेंस हम एक साथ बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक आपके पास में इन सीरीज, एक आपके पास में इन पैरेलल। इन सीरीज का अगर हम एग्जांपल ले तो ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर यहाँ मोड़ दें तो कंफ्यूजन में मत रहना। मान लो कि यहाँ अगर हम ऐसा दिखा दें तो ये भी इन सीरीज में ही चलेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, ठीक है। बट अभी के लिए नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए। ये अपने पास हो गया R1, ये अपने पास हो गया R2, ये अपने पास हो गया R3। स्मॉल पकड़े, कैपिटल भी पकड़ सकते हो। पैरेलल में क्या हो गया, पैरेलल में ये हो गया R1, R2, R3। जरा इन सबको सर्किट से जोड़ते हैं। सर्किट से जोड़ने का इन द सेंस का मतलब है यहाँ से हमने ऐसे जोड़ा एक बैटरी के साथ,
ये प्लस ये माइनस, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। इसको भी बैटरी से जोड़ लो समझने के लिए। बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस होता है, याद रखना। अब इन दोनों में मोटा मोटा पहले डिफरेंस समझ लो, क्योंकि बैटरी है, बैटरी का दो टर्मिनल होता है, वन इज द पॉजिटिव अनदर इज द नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव की तरफ से निकलेगी, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव की तरफ से निकलेगा। दैट्स वाई जब आपसे बोला जाएगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम बैटरी, तो ऑलवेज याद रखोगे फ्रॉम पॉजिटिव टू, जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ बता देना, वहाँ ये कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बैटरी से हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, घूम के वो नेगेटिव पे आना चाहिए, ऐसा समझो। बैटरी यहाँ से निकले, करंट यहाँ से निकलेगी, ये घूम के जब तक यहाँ तक नहीं आएगी सर्किट पूरा नहीं होगा, ऑलवेज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आगे। हमेशा करंट प्लस से निकल के घूम के वापस माइनस के पास आना होगा, यहाँ से निकल के वापस यहाँ पे आना होगा, ठीक है। अब कहानी समझना मोटा मोटा, इसी में यही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो करंट यहाँ से चला, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए एक ही पाइप है, उस पाइप में ध्यान से समझना, एक ही पाइप है, उस पाइप में यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या जोड़े हैं? मान लो कि एक ही पाइप, ऐसे समझ लो एक पाइप है, एक पाइप पे तीन, एक ही पाइप पे तीन जगह पे नल तुमने लगाया हुआ है, छोटा नल बड़ा नल उससे मतलब नहीं है, उसको पाइप से जो कनेक्शन किया वो अभी एक ही पाइप है। अभी तुम सोचो, मान लो उस पाइप में यहाँ जितना पानी छोड़ोगे इसके लिए भी पानी उतना ही जाएगा, इसके लिए भी उस पाइप में पानी उतना ही जाएगा, इसके लिए भी उस पाइप में उतना ही पानी जाएगा। ये समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं मान लो इतना बड़ा पाइप है, सेम थिकनेस है, तीन जगह अलग अलग नल लगाया, नल का थिकनेस और उससे कोई मतलब नहीं, कि छोटा लगाया एक जगह बड़ा लगाया उससे कोई मतलब नहीं। अभी ये समझो उस पाइप में जो पानी है वो तीनों के लिए एक जैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? पहला नल खोल देंगे तो बाकी में पानी नहीं। अभी के लिए मत वो दिमाग में मत डालो कि पहला नल खोल दोगे तो बाकी के लिए नहीं, वो नहीं, बाकी भी तो खुला हुआ है ना, बाकी भी तो अपनी तरफ खींचेगा ना, ऐसा थोड़ा ना सारा पानी पहले नल की तरफ चला जाएगा। अभी के लिए हम जस्ट एक एग्जाम्पल के तरीके से बता रहे हैं। बच्चों का यहाँ पे सवाल होता है, अगर हम बताएं सेम करंट इससे इससे और इससे पास होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ अगर हीटर लगा दे और यहाँ मान लो कि एसी लगा दे तो एसी तो ज़्यादा करंट लेगा। कॉमन सेंस लगाओ, हीटर ज़्यादा मतलब बल्ब ज़्यादा करंट लेगा या एसी ज़्यादा करंट लेगा? एसी ज़्यादा करंट लेगा, है ना। इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं, सोचो तीन नल लगा हुआ है इस पाइप में, अभी के लिए उस पाइप से पानी सबके लिए क्या होगा? सेम पास होगा। नल का थिकनेस मत देखना, नल का थिकनेस अभी नहीं देखा, हमने कहा कि उस पाइप से सबके लिए पानी क्या होगा? सेम पास होगा। जो करंट इसके लिए पास होगी वही करंट इसके लिए पास होगी, वही करंट इसके लिए पास होगी, घूम के वही यहाँ और वही यहाँ। मतलब अगर हम बताएं तो सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेम करंट मिलेगा। कोई दिक्कत है? यानी कि अगर पहला नंबर पॉइंट बताएं तो यहाँ पे ऑल अप्लायंसेस यहाँ पे लिख लो, या ऑल रेजिस्टेंस या ऑल कंडक्टर या जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लो, ऑल अप्लायंसेस गेट सेम अमाउंट ऑफ, सबको सेम करंट मिलेगा, ठीक है। अभी ऐसे समझो, एक नारियल है उसमें 3 स्ट्रॉ डाल दो, एक स्ट्रॉ एक क्लास 1 के बच्चे को, एक स्ट्रॉ क्लास 5 के बच्चे को, एक स्ट्रॉ क्लास 10 के बच्चे को। स्ट्रॉ में तो नारियल का पानी वही सेम रहेगा ना। ज्यादा कौन पिएगा, 10 वाला या 1 वाला? 10 वाला। क्यों ज्यादा पिएगा? हपक हपक करके वो मारेगा, इसका मतलब उसके रेट ऑफ पीने का ज्यादा है, मतलब पीने का रेट ज्यादा है, इसका मतलब कंज्यूम करने का रेट ज्यादा है। स्ट्रॉ में पानी उतना ही है तीनों के लिए, वो बहुत तेजी से ले रहा है, ये समझना। यहाँ पे उसका मैटर हो जाता है, ठीक है। मान लो जैसे अगर यहाँ एसी लगा दें, पाइप से करंट उतना ही पास होगा, बट एसी उसको क्या करेगा? तेजी से खींचेगा अपनी तरफ, वहां पे टर्म निकल के आता पावर का, समझ गए? तो वो हम आगे बताएंगे। अभी के लिए ये, इसके लिए जितना करंट इसके लिए भी उतना ही करंट, इसके लिए भी उतना ही करंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, मतलब वो खींच रहा है तो फिर आगे में तो कब जाएगा? नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, जाएगा। यहाँ करंट की बात है वो बढ़ेगी आगे, ठीक है। उस पाइप से उतना ही वो खींच रहा है ना, अपनी तरफ खींच रहा है, बाकी और तो आगे बढ़ रहा है ना, वो अपनी तरफ खींच रहा है बट बाकी तो आगे बढ़ रहा है ना, क्लियर? हम लोग मान के चलते हैं ऐसे ही, ठीक है। यहाँ आओ, करंट यहाँ से गया, ठीक है,
कोई दिक्कत? करंट यहाँ से गया, यहाँ पे करंट आया, अब करंट बोल रहा है हम कहाँ जाएं। पहला तो पहचानो ऐसे ही कि जहाँ पे करंट का डिवीजन होने लगा वो सर्किट आपके पास पैरेलल होगा। देखो करंट यहाँ से डिवाइड होने लगा, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, तीनों में कुछ कुछ जाएगी ना। हाँ, मान लो इसमें चली गई I1, इसमें चली गई I2 और इसमें चली गई I3, और ये तीनों देखो वापस ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तीनों यहाँ पे मिलके दोबारा से क्या बना देगा, I बना देगा, वापस लौट के आ जाएगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो? करंट का डिवीजन जहाँ से चालू होगा वो सर्किट कैसा हो जाएगा, वो सर्किट हो जाएगा पैरेलल। द डिवीजन ऑफ करंट, ठीक है, स्टार्ट एट द पॉइंट, वो पॉइंट या उस जगह से आपको क्या पकड़ना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखो अगर ये तीनों सेम है तो सेम अमाउंट की करंट जाएगी, बट अगर ये तीनों सेम नहीं है, क्योंकि हमने R1 R2 R3 माना है, सेम तो माना नहीं है। अगर सेम मानते तो तीनों R होता, तो सेम तो माना नहीं है, इसलिए तीनों या ईच विल गेट डिफरेंट करंट। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ईच विल गेट डिफरेंट करंट, तीनों से अलग अलग करंट जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? इन तीनों से सेम करंट जाएगी। सीरीज में हमेशा सेम अमाउंट की करंट पास होती है, सभी से पास होती है। मानते हैं कि सभी से पास होती है, वो अलग बात है कि लास्ट तक पहुंचते वो पास ही नहीं होगी। जैसे मान लो ऐसा 500 लगा दो, पहले में जो करंट जाएगी आखिरी वाले में वो करंट नहीं जाएगी, डेफिनेटली नहीं जाएगी, बट हम मानते हैं कि उस पाइप से करंट सेम ही पास होती, अगर होती तो सेम पास होती। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अच्छा, सेकंड देखो, सेकंड वन इज द इम्पोर्टेंट। सेकंड ये कि तीनों के लिए जो पीडी है ना वो अलग अलग होगा। इसके लिए पोटेंशियल अलग होगा, इसके लिए पोटेंशियल अलग होगा, इसके लिए पोटेंशियल अलग होगा, यानी कि सभी के लिए पोटेंशियल अलग अलग होगा। पीडी इज डिफरेंट, यहाँ पे पीडी यानी कि पोटेंशियल, पीडी इज डिफरेंट फॉर ईच कंडक्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, हर रेजिस्टेंस के लिए पीडी अलग है। अब रेजिस्टेंस, कंडक्टर और ये हमने बताया कि ये तीनों लगभग एक ही चीज है, जब तक आपसे पर्टिकुलर बोला जाए। जैसे कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिससे करंट पास करे, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी हो गई, इंसुलेटर, इंसुलेटर कहते हैं वो क्या एक टर्म है, रजिस्टर, रजिस्टर भी होता है कि जो करंट को क्या करे, रजिस्ट करे। अल्टीमेट ये तीनों हम सेम मान लेते हैं, होता सेम नहीं है बट सेम। अगर तुमसे कभी भी सर्किट में रेजिस्टेंस बोला जाए तो भी यही दिखाओ, रजिस्टर बोला जाए तो भी यही दिखाओ, कंडक्टर बोला जाए तो भी यही सिंबल दिखाते हैं। तो ये मैंने बताया होगा पहले। तो हमने बताया पीडी इज डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के लिए पीडी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे पीडी सेम होगा क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ, ये टर्मिनल यहाँ, सेम टर्मिनल है, तो पीडी सभी के लिए सेम होगा। पीडी इज सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोले या कंडक्टर बोले, हर किसी के लिए पीडी सेम होगा। अगर ये V है तो ये V होगा, और अगर ये V है तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, अल्टीमेट ये तीनों जोड़ के इसके बराबर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है समझने के लिए? बोलो, ऐसा होता है, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं। सीरीज में जब तुम जोड़ोगे, तुम कॉमन सेंस लगाओ, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी ली है, 4 वोल्ट ये खा गया, 2 वोल्ट ये खा गया, 4 2 6, तो बचा हुआ 6 वोल्ट ये लेगा। सीरीज में ये होता है। पैरेलल भी क्या होता है ना, सबका पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल का जो पैरेलल की यही खासियत है कि पोटेंशियल सबको सेम मिलेगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में सबको सेम करंट होगी, पैरेलल में सबके लिए अलग अलग करंट होगी। सीरीज में सबका पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। पैरेलल में सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अभी एक बात जो मेजर है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और है तो डॉट डॉट करके Rn तक ले लेना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इन तीनों के बदले अगर कोई एक हो तो वो कितना लोड ले रहा है या दे रहा है, आप ऐसे समझ लो। मान लो तुम 3 हो, हमको जितना टेंशन दे रहे हो, कोई अकेला आ जाए उतना ही टेंशन दे, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। समझ गए? क्लास में 40 बच्चे मिलके जितना दर्द नहीं देते हैं उतना मान लो कोई अकेला दर्द देते हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट टू 40 स्टूडेंट्स। समझ गए मेरी बात? तो देन
इन तीनों के बदले अगर कोई एक आ जाए तो वो एक किसके बराबर है, इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। सीरीज का ये पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में ये होता है, तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ देख लो, पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में होता है 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/1/RN होगा। ठीक है, अगर आगे तक है तो। अब एक और बात बताते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जब न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तब बताएंगे। पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होने का अच्छा, रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना कम फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ज़्यादा फ्लो करेगी। तो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से पैरेलल में करंट आसानी से फ्लो करती है। मोटा मोटा ये समझ में आ गया। अभी एक और चीज़ जो तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है, इन दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये तुमको अगले चैप्टर में मिलेगा मैग्नेटिज्म वाले में, यहीं पे हम बता दे रहे हैं, वहाँ पे फिर बताएंगे नहीं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले एडवांटेज देखो। ठीक है, सबसे पहले एडवांटेज देखो, लिख नहीं रहे सिर्फ बता दे रहे हैं, बुक में सब है। एडवांटेज क्या है इसका कि एक सिंगल स्विच, यहाँ देखो, इन सबको तुम एक सिंगल स्विच से ऑपरेट कर सकते हो, इन सबको तुम सिंगल स्विच से ऑपरेट कर सकते हो, ये एडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये कि सबको अलग अलग स्विच से ऑपरेट नहीं कर सकते हो। इसका क्या कारण है, तुम सोचो, यहाँ बटन दबाओ, करंट यहाँ से चलेगी, इससे पार हुई, इससे पार हुई, इससे पार हुई, इससे पार हुई, वापस आ गई। ठीक है, एक बटन दबाए, तीनों काम करने लगा। तुम बोलोगे सर अलग अलग स्विच लगा दे, एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, इसको जला दे। जब यहाँ स्विच लगाओगे ना, करंट आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो कोई जलेगा ही नहीं। अभी ऐसे समझो, एक एडवांटेज इसका ये है, इसको सिंगल स्विच से वहाँ पे अगर स्विच लगा देंगे और स्विच ऑन कर देंगे तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर तो तीनों जलेगा ना। फिर गाड़ी क्या और एक जगह उसको बंद कर दोगे तो करंट बढ़ेगी नहीं, तो वो भी नहीं जलेगा, वो भी नहीं जलेगा। सीरीज की यही खासियत है कि तुम अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते हो। मतलब तुम बोल रहे हो कि इसको जलाएं इसको नहीं जलाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जलेगा तो तीनों जलेगा, मरेगा तो तीनों मरेगा। कहानी समझ गए, जलना है तो तीनों जलेगा। नहीं कहते हैं हम भी जलें तुम भी जलो मिलके जलें, समझ गए, तो वही हाल है। क्लियर, आगे बढ़े। क्लियर, इसमें क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इसको तुम सिंगल स्विच से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ सेपरेट स्विच भी लगा सकते थे, एक स्विच यहाँ लगा दो, जब यहाँ बंद रखेंगे तो करंट इससे पास नहीं होगी, बट इससे और इससे तो करंट पास होगी, ये दोनों जलेगा। यहाँ लगा दो, करंट इससे और इससे पास नहीं होगी, इससे पास होगी, तो सिर्फ ये जलेगा। पैरेलल में तुम सिंगल स्विच से भी कर सकते हो और सेपरेट स्विच से भी कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हमेशा याद रखना, इसको ऑलवेज ट्रीट करते हैं सिंगल स्विच से, इसको तुम इंडिविजुअल स्विच से भी ट्रीट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में है, किसी कारण से अगर कोई एक खराब हो जाए, मान लो ये बीच वाला खराब हो जाए, अब करंट यहाँ आके रुक गई, करंट आगे नहीं जाएगी। जब करंट आगे नहीं जाएगी, ना ये जलेगा ना ये जलेगा ना ये जलेगा, क्योंकि करंट वापस यहाँ आना होगा ना। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि मान लो कि एक अगर काम करना बंद कर दे, करंट तो यहीं आके रुक गई, ये तो मर गई है। अब ऐसे समझो, इसको पार करके जाए तो जाए कैसे? नहीं, मेरी लाश से गुजरना होगा तुम्हें। करंट बोलती हम तेरी लाश से नहीं गुजरेंगे, समझ गया? अब करंट जब आगे जाएगी नहीं तो यहाँ वापस लौटेगी नहीं, अब न ये जलेगा नहीं ये जलेगा। लेकिन हमने कहा कि अगर कोई एक काम ना करे, इसमें तीनों काम नहीं करेगा। ये समझ में आ गया? एक बात बताओ, काम तो ये नहीं कर रहा था, न ये जला न ये जला न ये जला, आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या कौन खराब है? नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? मान लो ये 3 है तो एक एक करके चेक कर दो। ऐसा अगर 300 बल्ब लगा हुआ रहे तो 300 बल्ब करना होगा। इसलिए शादी वादी में जो राइट चाला लगा हुआ रहता है ना, झालर लाइट लगा हुआ रहता है ना, जिसमें 500,000 बल्ब होता है ना, कोई एक सर्किट का एक बल्ब भी फ्यूज होता है ना, एक भी नहीं जलेगा उसमें। देखना पूरा सिंगल लाइन नहीं जलता है। दिवाली में लगाने वाला जो तार आता है ना, वो इन सीरीज में होता है। कोई एक बल्ब खराब हो जाए, कोई एक खराब हो जाए, एक भी नहीं जलेगा। चेक कैसे करोगे? एक एक करके चेक करना होगा, क्योंकि एक भी नहीं जल रहा, खराब कौन है पता ही नहीं है। कहानी समझ गए? बीमार एक था, हाँ, सब सुतल है बेड पे, अब कौन बीमार है? सबका हाथ चेक करो भाई, किसका तबीयत खराब है। कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा, मान लो ये काम ना करे तो करंट यहाँ से पास नहीं करेगा, बट करंट इससे तो पास करेगा ना, यहाँ आएगा, करंट इससे पास करेगा ना, मतलब ये चलेगा और ये भी चलेगा। तो तुमको देखकर भी समझ में आ रहा है ये मर गया है, ये नहीं जल रहा है, ये और ये जल रहा है, मतलब ये खराब है। हमेशा याद रखोगे, इन सीरीज में अगर कोई एक खराब हो जाए, ठीक है, तो कोई काम नहीं करता है, सब बेकार हो जाता है। बेकार इन द सेंस का मतलब है सारा, मतलब
इफ वन बल्ब और वन सब्सटेंस या अप्लायंसेस इज डिफेक्टिव हो जाए देन ऑल विल स्टॉप वर्किंग, और तुम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे कोई एक अगर खराब हो जाए, वन डिसएडवांटेज क्या, इसका पहले ये तो एडवांटेज हुआ ना, वो डिसएडवांटेज है। अच्छा मतलब एक खराब हो जाए कोई काम नहीं करेगा, इसमें एडवांटेज ये एडवांटेज हो गया। मतलब उसका जो डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज बनेगा, उसका जो एडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। कहानी हाँ। समझ में आ गया? हाँ, जैसे इसमें भी एक स्विच से ऑपरेट करो, इसमें भी कर सकते वो तो कॉमन हो गया, वो हम आपको ऐसे बुक में नहीं मिलता, वो कॉमन है। ठीक है, कोई दिक्कत। हमने क्या कहा कि एक काम ना करे कोई काम नहीं करेगा, एक काम ना करे फिर भी सब काम करेगा, एक काम ना करे तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि खराब कौन था जब तक सबको इंडिविजुअली चेक ना करो। इसमें तुरंत ये काम नहीं करेगा। घर पे देखो बल्ब फ्यूज हो जाता है, बाकी सब चलता है ना, तो बल्ब खराब हो गया, वो बल्ब खराब हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है घर पे। अगर सीरीज में होगा ना तो बल्ब खराब, बल्ब के साथ जो जुड़ा रहेगा वो भी काम नहीं करेगा, उसके साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा वो भी काम नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। अब सबको एक एक करके चेक करो। समझ आ गया कहानी? अब इसके बाद का कहानी क्या है? इसके बाद का कहानी ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। बहुत हाई होने का मतलब इतना ज़्यादा लोड होता है ना यहाँ पे, आप ऐसे समझ लो कि जो घर पे हम लोग वो राइस वाला कहते हैं, राइस चाला ही उसको कहते हैं, जो शादी में लगाते हैं, झालर लाइट दिवाली में जो लगाते हैं, हम लोग घर पे 5-6 लगाते हैं मुश्किल से मुश्किल। छोटा छोटा एलईडी बल्ब रहता है ना, शादी में कितना लगाते हो? 100, 150, 200। उसको घर से कनेक्शन क्यों नहीं ले लेते हम? सोचने की बात है ना, एलईडी लाइट है, घर पे कनेक्शन, घर से कनेक्शन ले ले। नहीं लेने का रीजन ये है कि उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, उतना वोल्टेज नहीं मिलता है, इसलिए उसके लिए स्पेशल जनरेटर मंगाया जाता है। कॉमन सेंस लगाना। हम लोग दिवाली में जो लगाते हैं वो 3-4 लाइट लगाते हैं, मुश्किल से मुश्किल 10, 15, 20, 25 लाइट लगाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे लोड बढ़ने लगेगा। इन सीरीज है ना, हमेशा इन सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई हो जाता है। रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो उसको वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए होगा, इसीलिए हम लोग जनरेटर मंगाते हैं। और यही अगर पैरेलल में हो तो पैरेलल के लिए क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, याद रखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? इस पर जब न्यूमेरिकल बताएंगे तब बताएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट, पैरेलल वाले में वोल्टेज सभी का सेम होता है, पोटेंशियल सभी का सेम होता है। इस रूम में पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, अपने घर पे जो वोल्टेज आता है वो आता है 220 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? 220 वोल्ट का। पंखे को भी कितना वोल्टेज मिल रहा है? 220। बल्ब को भी कितना मिल रहा है? 220। टीवी को भी कितना मिल रहा है? 220। अगर एसी चलेगा तो एसी को भी कितना मिलेगा? 220। कूलर चलेगा तो कूलर को भी कितना मिलेगा? 220। ऑल विल गेट सेम पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप क्लियर? सीरीज में ऐसा नहीं होता है। यही रीजन है सीरीज में, मान लो किसी बैटरी से तुमने जोड़ रखा है तो क्या होगा? ये जितना लेगा ना, जो बच जाएगा उसका ये लेगा, उसका ये लेगा। यही रीजन है कि सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। सेम वोल्टेज की वजह से सेम करंट नहीं ले पाता है। तुम जो सवाल हमसे किए थे ना कि सर सब में सेम अमाउंट की करंट पास हो रही है, जब ये ले लिया तो आगे कैसे जाएगा? यही ना सवाल था। आगे नहीं जाने का रीजन है कि भाई वोल्टेज भी तो ये खींच रहा है। अब ये वोल्टेज लिया तो इसको क्या होगा? अलग वोल्टेज मिलेगा। जब अलग वोल्टेज मिलेगा तो उस हिसाब से करंट भी अलग मिलेगा, अलग करंट ले। उसके पास वोल्टेज है ही नहीं। जब भाई एक बात बताओ, 11,000 वोल्ट किसी को मिल रहा है, किसी को 200 वोल्ट मिल रहा है, कौन मरेगा ज़्यादा? ये कौन पहले मरेगा? 11,000 वोल्ट वाला। भाई उसको ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है ना, सोच के देखो। उसको कम वोल्टेज मिल रहा है ना, 11,000 वोल्ट जिसके पास है वो ज़्यादा करंट लेगा ना, कम वोल्ट जिसके पास है वो कम करंट लेगा ना। यहाँ वोल्टेज का डिफरेंस है, दैट्स वाई यहाँ करंट क्या होता है? सब में अलग अलग हो जाता है पहुँचते पहुँचते। बट हम ये मानते हैं सर्किट से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रही है। तो वो तो कम ले लेगा थोड़ा। अगर मान लो, जैसे हम तुमको ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं, मान लो ये 60 वोल्ट ले, ये 20 वोल्ट ले और ये 10 वोल्ट ले। ये ज़्यादा वोल्ट लिया तो बैटरी से जो करंट निकलेगी ना वो ज़्यादा करंट ये खींच लेगा। ये 20 वोल्ट लिया, ज़्यादा करंट ये खींचा तो ये उससे कम करंट खींचेगा और ये उससे क्या करेगा? कम करंट खींचेगा। समझ गए? तो ये खींचने का कैपेसिटी हम बता रहे, पावर की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ कंज्यूम ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। बट इस पाइप से तो उतना ही करंट पास होगा ना। क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना करंट पास होगा, यहाँ भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही करंट पास होगा ना। ये मेरे समझाने का मतलब था। क्लियर है? तो मोटा मोटा आपको यही समझना था जो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी वो हम आपको बताते हैं अभी, बट मोटा मोटा समझो। इन सीरीज का
इन सीरीज में सभी को सेम अमाउंट की करंट पास होती है, पैरेलल में सभी से अलग अलग अमाउंट की करंट पास हो सकती है। अगर ये तीनों सेम होगा तो सेम करंट यहाँ पास होगी, ठीक है। इन सीरीज का में सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। अगर ये तीनों सेम होगा तो पोटेंशियल सेम होगा, बट हम माने कि अलग अलग है, डेट्स वाई ये अलग अलग हो रहा है। पैरेलल में तीनों या सभी के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, याद रखना। इन सीरीज में अगर कोई एक काम ना करे तो कोई भी काम नहीं करेगा। इन पैरेलल में कोई एक काम ना करे तो बाकी सारे काम करेंगे उसको छोड़ के। इन सीरीज में डिफेक्टिव अप्लायंसेस को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। पैरेलल में डिफेक्टिव अप्लायंसेस को पहचानना क्या होता है, बहुत आसान होता है। इन सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इन पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो। ये आप बोले कि घूम के अगर वापस नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। ऐसे समझो सर्किट पूरा कैसे होता है, आपको आगे बताएंगे। कोई सर्किट कैसे पूरा होता है। एक करंट के जाने के लिए रास्ता होता है, एक करंट के लिए आने के लिए रास्ता होता है। जब तक करंट लौट के आएगा नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे लड़ाई जीत गए या युद्ध। मान लो एक एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। हमने क्या किया, अपनी आर्मी को इन्वेडिंग करने के लिए भेजा, हमला करके आओ। वो हमला करने गई, उधर ही रह गई, कैसे पता चला हम जीत गए। हमला करने जाएगी, फिर कुछ मरेगी, कुछ तो लौट के आएगी ना, बताएगी ना। तो करंट एक जाने के लिए रास्ता, एक करंट के आने के लिए रास्ता, ऐसा समझ लो। हम आपको इसमें भी होता है, किसमें, सब में होता है। यहाँ पे सिंगल तार दिखा रहे हैं ना, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी बताते हैं। हाँ, इसमें देखो दो तार दिख रहे हैं, इसमें नहीं। तुमको देखो हर जगह दो तार दिखेगा, इन्वर्टर वाला इसमें देखो दो तार दिख रहा है, ये दो दिख रहा है ना, इसमें भी दो है। इन्वर्टर वाले में भी अंदर दो ही होगा, ठीक है। वो तो सिंगल वायर होता है इन्वर्टर वाला, ठीक है, वो सिंगल होता है। एक कोई भी वायर, पंखे में देख लो दो दिख रहा है ना, हर जगह दो होता है ना, तुमको ज्यादातर दो। अरे कोई स्विच देख लो, उसमें भी दो, प्लग में दो होता है ना, तीन प्लग वाला होता है। तीन प्लग वाला काम क्या, चलो इसके बारे में यहाँ बता रहे तो थोड़ा सा बता देते, फिर आगे नहीं बताना पड़ेगा। हमने क्या कहा, करंट ऐसे समझो, दो चीज समझ लो पहले करंट के बारे में, क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक भी। इसके बारे में अभी और चलना, डेरिवेशन बताना याद रखोगे, ठीक है। एक एक करके डेरिवेशन हम बता देते हैं, आएगा नहीं एग्जाम में लेकिन तुम कर दो। सबसे पहले ये जानो, आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है करंट। ये दो तरह का होता है, एक होता है एसी, एक होता है एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का ही मतलब होता है एक छोड़ के एक। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी का सिंबल ऐसा होता है, हम पहले भी बताए हुए हैं। डीसी का सिंबल ये होता है बैटरी वाला। तुमको जहां भी बैटरी से मिलेगा वो डीसी है। तुमको ये सिंबल जहां ऐसा मिलेगा, जनरेटर से मिलेगा, वो तुम्हारे पास में हो गया एसी। एसी हमारे घर पे जो करंट आ रहा है वो एसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एसी का सिंबल का मतलब है जब इसको ग्राफ पे लेके जाते हैं तो ग्राफ पे ऐसा होता है, ऐसा। मतलब देखो थोड़ा सा ऊपर चला, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे। इसको हम कहते हैं हाफ साइकिल ऊपर हाफ साइकिल नीचे, ग्राफ के अकॉर्डिंग। आप ऐसे समझो, हाँ हम घूम रहे हैं, हम शक्तिमान बन गए, हम ऐसे टिक 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 ऐसे घूमे, फिर ऐसे नहीं घूम के फिर ऐसे घूम गया, क्या नजर आया, अल्टरनेट हो गए ना। मतलब एक राउंड इधर से और देन एक राउंड। ये जो करंट है ये ऐसे ही चलती है। इस करंट का जो डायरेक्शन रहता है ना वो अल्टरनेट होते रहता है, ठीक है, अल्टरनेट। ये करंट एक जैसे चलती है, डीसी एक जैसे चलती है। आपको लास्ट क्लास में हम शायद उस लेक्चर में बताए थे रेलवे का पंखा वंखा क्यों नहीं खोल के ले आते, क्योंकि वो डीसी से चलता है, 110 वोल्ट डीसी बहुत होती है। ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। तो दो तरह की करंट हो गई, एक हो गई एसी, एक हो गई डीसी। जनरेटर जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे डीसी और एसी में फ़र्क क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, ये डीसी मतलब सिंपल बैटरी। बैटरी से देखो डीसी वाला जो है ना, अब तुम बोलोगे सर करंट रिवर्स हो रही कैसे पता चलेगा। कभी देखना ना, ये बल्ब एलईडी वाला बल्ब देखना, एलईडी वाला बल्ब छोड़ दो, तुम ऐसे देखो 100 वाट वाला बल्ब जो हो आज भी घर पे मिलता है। 100 वाट वाला जो बल्ब गर्म हो जाता है, देखिए पीला पीला वाला, उसको लगा दो और ऐसे उसको देखो, देखना तुमको हल्का फ्लक्चुएशन दिखेगा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा नजर आएगा। फ्लक्चुएशन बड़ा गौर से देखोगे तो। डीसी करंट में क्या होता है ना कि वो हमेशा घटता है, कभी बढ़ता नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होता है, कम होके ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा कम ही होगा। टॉर्च लगाओ, पहले देखोगे रोशनी बहुत ज़्यादा है, थोड़े समय के बाद फिर कम फिर कम फिर कम, वो हमेशा कम ही होता है। तो इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है।
इसमें फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन का ही मतलब होता है फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है ये हम आपको बताएंगे आगे। अगर कोई चीज़ मतलब लेट चल रहा है, अगर मतलब मान लीजिए बल्ब है और स्विच किया तब नहीं चला, थोड़ा टाइम बाद चला, तो ऐसा नहीं है, थोड़े टाइम बाद सर्किट का प्रॉब्लम होगा, स्विच का प्रॉब्लम होगा। ऐसे तो बल्ब जलाते हो, करंट की स्पीड बहुत होती है, ऐसा नहीं तुम दबाए और करंट वहाँ पहुँच गया, हमेशा याद रखो करंट की स्पीड बहुत होती है, दबाए और पहुँच गया, दबाए और पहुँच, एनर्जी है ना। अब ये हम कह रहे हैं कि करंट के, देखो करंट के ट्रांसफर के लिए एक पथ होता है, करंट ट्रांसफर मतलब करंट एक रास्ते से गुजरती है, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। एक सर्किट तभी पूरा होता है जब करंट जाए और वापस आ जाए। कोई मतलब ये ऐसे समझो, ऐसे मान लो यहाँ पे एक बल्ब तुमने जोड़ा, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, करंट यहाँ से गई, करंट वापस घूम के जब तक यहाँ नहीं आ जाएगी। अब ये करंट अल्टीमेट क्या है, करंट क्या सच में करंट जा रही है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये फंडा आप आगे पढ़ोगे। अभी ऐसा समझ लो करंट बोल के कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं ना वही कन्वेंशनली करंट बनाते हैं, आप ऐसे समझो। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, ये जो तार है ना इसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बैटरी इलेक्ट्रॉन, बैटरी करंट प्रोड्यूस नहीं करती है, हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि बैटरी करंट प्रोड्यूस करती, कभी नहीं करती है, बैटरी करंट को प्रोड्यूस नहीं करती है, बैटरी पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है या पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर में, अच्छा करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो वायर में ऐसे ही मौजूद है, समझे। वो पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचे, वापस जब तक नहीं आएंगे तो बैटरी आगे इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाएगी कैसे, भाई मेरी आर्मी चली गई उधर लड़ने के लिए, वापस आई नहीं तो भेजेंगे फिर कैसे, आप ऐसे समझ लो। तो करंट के एक जाने का पथ होता है, एक आने का पथ होता है। हम सिंगल सर्किट में ऐसे दिखा देते हैं, याद रखोगे सिंगल सर्किट में हमने क्या किया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। आप ऐसे समझ लेना मोटा मोटा यहाँ पे कि यहाँ तक जाने का है और यहाँ से ये आने का है। तो जो जाने वाला पथ है, याद रखना जो जाने वाला पथ है इसको हम लोग बोलते हैं लीव वायर या लाइव वायर। कौन सा वायर बोलते हैं, लाइव वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल या टर्मिनल सॉरी पॉजिटिव वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस, हाँ पॉजिटिव वायर। करंट के जो आने का पथ है, ये जाने का पथ है, करंट के जो आने का पथ है इसको हम लोग बोलते हैं, एक आपके पास में होता है न्यूट्रल वायर, याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं, ये पॉजिटिव से आ सकता है, न्यूट्रल वायर नहीं आ सकता है। करंट हमेशा पॉजिटिव वायर से जाएगी और नेगेटिव वायर से क्या होगी, आएगी, याद रखना। करंट हमेशा पॉजिटिव वायर से क्या होगी, जाएगी, याद रखना। करंट इससे गई है, अपना काम करके इससे लौट रही है, गई थी बहुत एनर्जी में, इसका पोटेंशियल होगा 220 वोल्ट, जो कि नॉर्मली घर का है, ठीक है। बहुत एनर्जी में गई थी ना, तुम कोई काम करने जाओगे तो बहुत एनर्जी में जाओगे ना, और जब आओगे तो थक हार के आओगे ना, तो करंट इससे आती है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल यहाँ, इसका पीडी है 220 वोल्ट, इसका पीडी क्या होता है, इसका पीडी होता है 0 वोल्ट, हमेशा याद रखना, हमेशा, ठीक है। हाँ, लीव वायर का जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है, न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है, सब है बुक में, आगे पढ़ाना था लेकिन यहाँ जिक्र हुआ तो हम बता दे रहे हैं। लीव का क्या होता है 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल का क्या होता है 0 वोल्ट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। एक है जाने का, एक है आने का। अब हम बताते हैं, घर पे सॉकेट है ना, टेस्टर लेना, उसमें जो 2 छेदा है उसमें से किसी एक में डालना, किसी एक में ही टेस्टर जलता है, दूसरे में नहीं जलता है। कभी नोटिस किए हो, अगर नहीं किए हो तो करना, अगर टेस्टर है एक में डाल के देखना, एक में जलेगा दूसरे में नहीं जलेगा। क्यों एक में जलेगा, जिसमें जलेगा करंट वही पॉजिटिव है, उसी से करंट जा रही है, और जिसमें नहीं जलेगा उससे करंट क्या हो रही है, आ रही है। कहानी समझ में आ गया। एक और वायर होता है जिसको अर्थ वायर बोलते हैं, ठीक है, एक और होता है जिसको अर्थिंग बोलते हैं या अर्थ वायर बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम ये नॉर्मली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये दोनों तार एक साथ होता है, तो कभी कभी क्या होता है, चार्ज है तो फैल जाता है, तो ये अर्थ वायर क्या करता है ना, वो एक्सेस चार्ज को लेके जमीन में चला जाता है। मोटा वाला जो स्विच होता है ना, 3 प्लग होता है ना, देखना ऊपर वाला मोटा होता है, ये नॉर्मली अर्थिंग को बताता है। नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है, अर्थिंग को बताता है। पहले अर्थिंग हम लोग अलग से करते थे, फिर अर्थिंग, अब अर्थिंग वायर क्या होता है, साथ में ही दिया जाता है। जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, गीजर हो गया, कूलर हो गया, इन सब में अर्थिंग वाला दिया जाता है। जब वो काम नहीं करता तो फिर से हम लोग अर्थिंग करते हैं। अब यहीं पे समझो 2 टर्म निकल के आता है, एक हमने क्या कहा, करंट जाने के लिए, करंट आने के लिए, ठीक है। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, याद रखोगे, ठीक है। और ये अर्थ वायर, तो हमने कहा 2 चीज़ यहाँ पे मिलेगा, एक मिलता है यहाँ पे ओवरलोड। सुनिए ओवरलोड क्या होता है,
ओवरलोड का मतलब है मान लो उस वायर से एक्सेस करंट पास होने लगे किसी कारण से, देखना वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है तो सर्किट में ज़्यादा करंट आ जाता है। आप बोलोगे सर ज़्यादा करंट आ गया मतलब क्या, मतलब ये है कि तुम ऐसे समझो ना कि 5 एम्पियर का तुम तार था, फिर तो तार जल हाँ तार जल जाता है, एक्सेस करंट आता है तो तार जल जाता है, तार जल जाता है, एमसीबी वगैरह फ्यूज वगैरह वो सब भी काम करता है। बट अभी ऐसा समझो जब एक्सेस करंट आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोड। एक आपके पास में होता है शॉर्ट सर्किट। सुने हो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है जब ये दोनों वायर टच होने लगे आपस में कहीं कैसे, मान लो ये करंट इससे जा रही थी 220 वोल्ट, करंट इससे आ रही थी, दोनों पे कोटिंग चढ़ा हुआ है, पर दोनों तार कहीं सटने लगे, कोटिंग हट जाए और दोनों तार सटने लगे तो करंट अब इससे भी जाने लगेगी। ये रास्ता था आने के लिए बट अब इससे भी जाने लगी करंट। कहानी समझे? इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट का पहचान क्या है? शॉर्ट सर्किट का पहचान वही जो हमने बताया, दो, जैसे कि ये आपके पास में सॉकेट है, एक ये एक ये एक ये वाला अर्थ का हो गया, इन दोनों में से एक लीव होता है एक न्यूट्रल होता है, इसका मतलब है एक से करंट जाएगी और एक से करंट क्या होगी, आएगी। टेस्टर जब इसमें डालोगे तो ये वाला जलेगा और ये वाला नहीं जलेगा। अगर दोनों जल रहा है टेस्टर में इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा है, हमेशा समझोगे। अगर दोनों जल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। आई होप क्लियर है इतनी कहानी। हमेशा याद रखो कि करंट के फ्लो करने के लिए हमेशा दो रास्ता, दो, एक जाने का और एक आने का। अगर सिर्फ करंट जा रही है, अगर सिर्फ करंट क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, याद रखो आ नहीं रही है, सर्किट इनकम्प्लीट है, वहां करंट का झटका नहीं लगेगा, वहां करंट का झटका नहीं लगेगा। झनझन लगता है, झटका नहीं लगता है। करंट तुमको तभी मारेगा जब तुम दोनों वायर को टच करोगे। ये कहानी समझो। हमने क्या कहा? हमने कहा एक वायर करंट के जाने के लिए, एक करंट के खंबे पे देखे हो, पोल पे देखे हो, हाई टेंशन वायर सब 2-3 वायर एक साथ चलता है, नोटिस करना, 3 वायर, एक ऐसे एक और रहता है। अब तो ये तीनों एक साथ कॉइल होके चलता है, कोटिंग होके चलता है, मोटा वाला देखे हो ना। पहले ये वाला रहता था एक ऐसे एक ऐसे, बंदर इस पे बैठा हुआ तो हम लोग सोचते हैं इसको करंट नहीं लग रहा है। क्यों? बंदर इस पे बैठा है, इस पे नहीं। बंदर इन दोनों को अगर मिला के बैठे ना तो वो उसको करंट का झटका लगेगा। हमने कहा हाँ सर्किट पूरा नहीं है, इस पे बैठे तो भी नहीं मरेगा, इस पे बैठे तो भी, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं है ना, वो जाने वाले पे बैठा है, आने वाला भी चाहिए भाई। करंट गया घूम के, जब तक आएगा नहीं सर्किट पूरा नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर अभी हम जैसे खड़े हैं, हम एक वायर छू लें तो करंट मारेगा क्या? मारेगा। क्यों मारेगा? सर्किट पूरा है। देखो जमीन, देखो जाने वाला छुआ, आने वाला कहां से घूम के आएगा? जमीन से। जमीन, अर्थ इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ दिस, आप समझ लो कि वर्ल्ड, इस वर्ल्ड क्यों बोलो, सोलर सिस्टम का सबसे अच्छा कंडक्टर अर्थ है, सबसे अच्छा मैग्नेट अर्थ है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा कंडक्टर अर्थ है, सबसे बड़ा मैग्नेट अर्थ है। आप ऐसे समझो, अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर है, मतलब खाली पैर हम जमीन पे हैं, जमीन पे हैं। अगर कोई एक वायर हम छू ले, दोनों में से कोई एक, हमको करंट लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा? सर्किट पूरा है ऑलरेडी। आप ऐसे समझो, वहां से घूम के मेरे बॉडी से होते हुए नीचे से लेके वापस, वो तार कहीं तो अल्टीमेट जमीन में गड़ा होगा ना, नहीं समझे? कहीं तो अल्टीमेट वो जमीन में गड़ा होगा ना, ऐसे नहीं पोल में नीचे कहीं तो वो, हाँ जमीन से टच हुआ नहीं, सर्किट पूरा हो जाएगा। आप ऐसे समझ लेना, जमीन से टच हुआ नहीं कि सर्किट क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी में खड़े हैं तो मतलब चेयर में खड़े हो तो सर्किट पूरा नहीं होगा, चप्पल पहने हो तो भी नहीं, प्लास्टिक पहने हो तो भी नहीं, मेटल का नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्किट पूरा हो जाएगा। तो हम आपको यही बता रहे हैं, जैसे बंदर अगर किसी एक तार पे बैठे तो उसको झंझन लगता है, झटका नहीं लगता है। झटका इन द सेंस का मतलब है कि करंट फील नहीं उतना होगा, हल्का झंझनाएगा, फील होगा। कोई एक, जैसे कि बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं, रील्स वगैरह में भी ऐसा दिखाया जाता है, एक सांप है, ऐसे दिखाया जाता है, एक सांप है, चिड़िया यहाँ बैठती है, वो सांप इसको खाने के लिए ऐसे आता है, चिड़िया उठ के यहाँ बैठती है, ठीक है, ये न्यूट्रल है समझ लो। तो ये सांप अब इस पे ऐसे चलता है, ठीक है, अभी करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? न्यूट्रल, ये अर्थ है, इससे कोई मतलब नहीं था, ये न्यूट्रल है, ये लीव है, करंट इससे जा रही है। चिड़िया उठ के यहाँ बैठ जाएगी, चिड़िया को नहीं लगेगा करंट। क्यों? चिड़िया के पैर में इंसुलेटर होता है, चिड़िया के पैर में क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इसलिए उसको ज्यादा फील नहीं होगा। वह उसको भी लगेगा, अगर ये दोनों एक साथ टच हो जाए तो उसको भी लगेगा। अब ये उठ के यहाँ, तो ये सांप अब यहाँ देखो, आधा पोर्शन यहाँ था, आधा पोर्शन यहाँ, सर्किट पूरा है, सांप को लगेगा करंट, सांप गिर जाएगा। कभी देखे हो कौवा सब टकरा के जो नीचे गिरता है, सांप तो दोनों को टच मिला रहा है, फिर वो चिड़िया को क्यों नहीं लगेगा? किसको? चिड़िया। तो चिड़िया उड़ जाएगी तब तक, बैठी रहेगी तो उसको भी लगेगा। चिड़िया बहुत बुद्धिमान है, यहाँ कहानी समझो, वो चिड़िया नहीं है,
ये चिड़िया लेटेस्ट है, 6 जनरेशन वाली है, वो मिल रहा है उसको भी लगेगा, सांप कुछ होगा उसको भी लगेगा। मतलब रील्स में ऐसा दिखाया जाता है। तो रील्स का कहानी हमने बता दी। कभी नोटिस करना कि ऐसे कभी देखना ना, अचानक से ट्रांसफार्मर का फेज क्या होता है, उड़ जाता है, बहुत सारा कौवा नीचे गिर जाता है, नहीं बोलते करंट से गिर गया। नोटिस की हो ये चीज़? नहीं की हो? नोटिस करना। यही तो अपने पास सिनेमा हॉल के पास अभी 2-4-5 महीना पहले एक साथ 10-15 कौवा मर गया था, गिर गया था। कैसे? स्टार पे कौवा बैठा हुआ, ऐसे समझ लो स्टार पे क्या है, बहुत सारा कौवा यहाँ पे बैठा हुआ, बहुत सारा कौवा यहाँ पे, कौवा कौवी सब बैठा हुआ, लीव रहे न्यूट्रल रहे उससे कोई मतलब नहीं। गलती से कोई एक कौवा ये दोनों वायर को अगर टच कर दे, वो तो मरा, उसके साथ ये भी मरेगा, ये भी मरेगा और ये भी मरेगा। समझ गए? तो एक साथ कभी कभी ऐसे जनरली क्या होता है कि एक कौवा अगर टकरा जाता है जाके तो वो मरता है, फ्यूज गिर जाता है, उस केस में फ्यूज गिर जाता है। ट्रांसफार्मर में भी फ्यूज होता है तो फ्यूज उड़ जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर उड़ गया। सुने हो ये टर्म? कई बार क्या होता है, एक छोटा सा आवाज करता है और हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर उड़ गया। उड़ नहीं जाता है, ट्रांसफार्मर का फ्यूज गिर गया या फ्यूज गया। फ्यूज गया इन द सेंस यही जो हमने आपको बताया, शॉर्ट सर्किट। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जब भी दोनों वायर एक साथ टच होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। जैसे शॉर्ट सर्किट होगा उसका फ्यूज क्या होगा, गिर जाएगा। कोई तार के ऊपर में ऐसे मतलब रबर वैसे में चढ़ाया जाता है, फिर वो दोनों टच कैसे? तो वो अब बहुत लेटेस्ट आ रहा है वायर जिस पे रबर चढ़ाया जाता है। अभी भी बहुत जगह पे ये नेकेड वायर इस तरीके से बहुत जगह पे फैला हुआ है। तो कम पोटेंशियल वाले पे चढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा 11,000 वायर वाले पे तुम नहीं चढ़ा सकते हो ना। 1,33,000 का जो वायर आ रहा है वो तो पूरा एकदम उसमें हाई वोल्टेज का करंट है, उसमें प्लास्टिक गल जाएगा तुरंत, उसकी बहुत हीट एनर्जी होती है। अभी भी बहुत जगह इस तरह का नेकेड वायर है। तो ये जो कहानी था ये मैंने बता दिया। करंट का झटका तभी लगता है जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिला हो। इसका मतलब क्या, सर्किट कंप्लीट हो। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, ट्रांसफार्मर उड़ता है, इसका मतलब वहाँ फ्यूज गिर गया या उसका फ्यूज उड़ गया। तो जब दोबारा जाके उसका फ्यूज ठीक करना होता है या उठाना होता है तब करंट आता है। ठीक है, आजकल तो मॉडर्न सिस्टम आ गया, फ्यूज गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक थोड़े समय के बाद फ्यूज क्या होता है, उठ जाता है। ऐसा सिस्टम आ रहा है। तो ये सारी की सारी जो लेटेस्ट चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दिया। हमेशा याद रखोगे, एक क्वेश्चन आता है इंडिया में जो एसी करंट है वो कितने पोटेंशियल पे चलता है, तो वो चलता है या कितने फ्रीक्वेंसी पे चलता है, पोटेंशियल कितने फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो 50 हर्ज। 50 हर्ज का मतलब 50 साइकिल ऊपर चलेगा और वो 50 साइकिल क्या होगा, नीचे चलेगा। इसका क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको फिर पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। अगले वाले चैप्टर में ये सब दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम बता रहे थे तो ये बता दिया। तो इन सीरीज इन पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। देखकर कभी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकली पूछा जाता है, ऐसे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो आज हम दोनों में क्या कर दे रहे हैं, मतलब दोनों का हम डेरिवेशन डिराइव कर दे रहे हैं। मतलब ऐसे नॉर्मल आपको ये पूछा नहीं जाएगा, फिर ऐसे ही देख लो। क्विक 2 तरह का कॉम्बिनेशन मैंने बताया। एक तो बताया मैंने क्या, इन सीरीज बताया, एक मैंने पैरेलल का बताया था। कोई दिक्कत है? इन सीरीज में हमने ये दिखाया है, 3 पकड़ते हैं। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। इसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है RS, का मतलब है सीरीज होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ कर रहे हैं हमने। सेम भी तो, हाँ सेम हो सकता है, बट हम सेम नहीं, R1 R2 R3 पकड़ रहे हैं, अलग अलग पकड़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग के लिए। अगर सेम होगा तो क्या R प्लस R हो जाएगा, उससे क्या मतलब है, कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, एक सर्किट हमने बनाया यहाँ पे। अब सर्किट अगर तुमको याद होगा तो नोटिस करो, यहाँ से I करंट गई, वही इसके लिए, वही इसके लिए, वही इसके लिए I यहाँ, मतलब सभी के लिए करंट सेम थी। याद है मैंने बताया था इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा, और इसका पोटेंशियल क्या होगा। अब स्टेटमेंट अगर मान लो डेरिवेशन आए, जो कि नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट ये देना, हियर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 R2 R3 आर रिस्पेक्टिवली V1 V2 एंड V3। एंड यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल भी है, ये भी इन तीनों के बराबर होगा। इतना तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तो ये तीनों मिला के करेगा ना। यहाँ से ओम का नियम, अच्छा ओम का नियम क्या कहता है याद है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR, यही होता है ना।
इससे अगर ओम का नियम अप्लाई करें पहले वाले रेजिस्टेंस से, तो भी ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, यानी कि क्या होगा V1 इक्वल टू क्या होगा करंट I है और क्या हो जाएगा R1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरा, इससे जब ओम का नियम अप्लाई करोगे तो क्या होगा V2 इक्वल टू क्या होगा I, करंट तो इससे भी I जाएगा, रेजिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा R2। इससे जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा V3 इक्वल टू क्या होगा I R3। तीनों को ऐड करो, यहाँ पे लिख लेना, तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा V1 V2 V3 इक्वल टू I कॉमन ले लें R1 R2 R3। देखो ये V1 V2 V3 का वैल्यू V के बराबर है, हाँ ठीक है। इस I को नीचे कर सकते थे। अब ये मानते हैं यहाँ पे कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो R है। इक्विवेलेंट का मतलब है इस 3 के बदले कोई एक लगा दो जिसका रेजिस्टेंस R है। इस 3 के बदले आपने क्या किया, कोई एक लगा दिया। बैटरी तो आपके पास वही है V वोल्टेज की, यहाँ पे स्विच लगा लो। इस केस में क्या होगा, जब ओम का नियम दोबारा अप्लाई करोगे तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर। यहाँ से जब तुम निकालोगे इसको इधर V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा R, यानी कि V बाई आई की जगह पे क्या हो जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या R3। R लिखो RS लिखो या कैपिटल RS लिखो, बात वही है। अगर 3 था तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 होता तो 5 तक, 6 होता तो 6 तक, n होता तो n तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन था। इसी तरीके से पैरेलल वाला डेरिवेशन भी है, उसको भी कर लो, ठीक है। पैरेलल वाला भी कर लो क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो फिर न्यूमेरिकल करोगे सीधे। देखो पैरेलल में क्या था, ये 3 है, 3 ही पकड़ा है। बुक में 2 दिया हुआ है, एक 2 के लिए दिया है, एक 3 के लिए दिया हुआ है, ऐसा। सर और एक तरह से स्विच कैसे बनाना, क्या बोले, दूसरा तरीका स्विच ओपन कर दो ऐसा, ठीक है। इसमें डॉट नहीं होगा। हाँ होगा, डॉट दिया, डॉट मतलब दबा दिया। R1 R2 R3 ये भी वोल्टेज है। करंट यहाँ से आई गई, यहाँ तक आई। इससे मान लो करंट I1 है, इससे मान लो करंट I2 है और इससे मान लो करंट I3 है। ये करंट यहाँ आएगी, वापस यहाँ लौटेगी, वापस यहाँ। यही करंट मतलब जो I करंट है ये 3 हिस्से में यहाँ बटी थी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये याद रखोगे। तीनों के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये ना मैंने बताया था ना। कोई दिक्कत, ओम का नियम अप्लाई करो। जब पहले वाले से ओम का नियम बोलता V इक्वल टू आई आर, जब पहले वाले से ओम का नियम अप्लाई करोगे तो पहले वाले के लिए V कितना है, V है। पहले वाले के लिए करंट कितना था I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। कोई दिक्कत, यह I1 निकालो। I1 क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा V बाई R1 इक्वेशन 1। कोई दिक्कत, यही चीज दूसरे वाले के लिए जब अप्लाई करेंगे तो दूसरे वाले से करंट पास हो रहा है I2, V तो वही रहेगा R2, और तीसरे वाले के लिए I3, V बाई क्या R3। तीनों को ऐड कर लो, I1 प्लस I2 प्लस I3, V भी कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तीनों का वैल्यू I के बराबर होगा, ठीक है। V 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, V को नीचे ले लो, I बाई क्या V, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मान लो इन तीनों के बदले कोई एक हो, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर। अब इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा I बाई V, यानी कि I बाई V की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बाई आर या RP, जो पकड़ना पकड़ लो। ये तुम्हारे पास में है इसका डेरिवेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट करा देंगे। ओके।